साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। हमारी जिज्ञासा है कि किसी के गाली गलौज से मन खिन्न होता है तो हमें क्या करना चाहिए? मन से संबंधित तप क्या है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि इस अंतर मानवीय संबंधों को फलदायी व सुखदायी कैसे बनाया जा सकता है। हमें भी बताएं, कुछ लोग अशिष्ट या असंस्कृत व्यवहार क्यों करते हैं? स्वयं के मन की शांति और प्रसन्नता का दूसरों के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? साथ ही यह भी बताएं, मौन एक महान शक्ति है, कैसे? इस श्लोक में भगवान मानसिक प्रसन्नता की बात कहते हैं। मन की प्रसन्नता, मन की शांति यानी शांत भाव, सौम्यता, मौन, आत्मनियंत्रण, उद्देश्य की निष्कपटता यानी अंतःकरण के भावों की पवित्रता, यह सब मानसिक तप कहा जाता है। यह मन संबंधी तप है। स्वयं को बेहतर से बेहतर बनाने की साधना मानसिक तप है। मन नीचे की ओर जा रहा है, उस समय एक उदासी होती है और हम साधना के द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि मन क्यों क्षुब्ध है, इसे शांत होना चाहिए। यह एक अनवरत साधना है। किसी ने गाली दी और वह चला गया, वह उसे भूल गया होगा और मैं उसे संजोए हुए हूँ और खिन्न हो रहा हूँ। मैं नीचे की ओर और नीचे की ओर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विवेक से काम लेना चाहिए। सब कुछ फेंक कर मुझे मानसिक शांति फिर से प्राप्त करनी चाहिए। यह साधना मानसिक तप है। अपने स्वयं के भले के लिए प्रतिदिन इसकी आवश्यकता है। यही हम लोगों को समझना चाहिए। कभी कभी मन की गति, मन के लय टूटने की तथा दुख में उथल पुथल आने की हो जाती है। इसे अधिक से अधिक हमें शांत बनाना होगा। यह प्रयास तप कहलाता है। मनः प्रसादः, प्रसाद का अर्थ है शांति, नीरवता, स्वच्छता। इस प्रकार मन की शांति और सम्यता मनः प्रसादः कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वह व्यक्ति हमें देखकर उदास नहीं होता। वह व्यक्ति हमें देखकर उत्साहित होगा, क्योंकि हम अपने आप में इतने शांत हैं। उसे देख करके उसे भी मन में शांति मिलेगी। अतः मानव समाज का एक तथ्य है, हम चाहे जो भी हों, दूसरों को या तो प्रसन्न कर सकते हैं या दुखी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि हम समाज में हैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई हमेशा उदास रहता है, वह किसी में कोई रुचि नहीं रखता। जो आसपास घटित हो रहा है सभी बातों की भर्त्सना करता है, वह सभी को दुखी करेगा। हमें याद रखना है कि हम अन्य लोगों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। अतः हमें श्रेष्ठतर स्तर पर, प्रसन्नतापूर्वक स्तर पर व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मन की शांति, प्रसन्नता का इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। इसके बाद एक शब्द है सौम्यत्वम यानी सौम्यता। यह कृपालुता का उल्लेख है, विनम्रता का, दूसरों के प्रति स्वागत का। हमें असंस्कृत या अशिष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को हम अशिष्ट या असंस्कृत पाते हैं क्योंकि उन्होंने मन का शुद्धिकरण नहीं किया है, प्रशिक्षित नहीं किया है, इसलिए वे अशिष्ट हैं। शब्द या व्यवहार सौम्य या विनम्र होता है। जब कोई व्यक्ति आए तो उसका स्वागत करिए, उससे विनम्रता के शब्द बोलें। इस प्रकार मन को प्रशिक्षित करना होगा। इसके बाद मौन आता है। इसका अर्थ है विचारशील परिस्थिति में जिसमें मन विचार में सक्रिय है, उसे मौन कहते हैं। यह आवश्यक रूप से चुप रहना नहीं है। इसका अर्थ है तभी बोलिए जब कुछ बोलने योग्य हो। शेष समय हम चुप रह सकते हैं। व्यक्ति मौन होता है क्योंकि उसे विचार करने की महान शक्ति है। बोलना और विचार सदा विपरीत अनुपात में होते हैं। अधिक विचार, कम बोलना। यदि आप गंभीर विचार में तल्लीन है तो स्वाभाविक रूप से आप कम बोलेंगे। विचारहीन है तो ज़्यादा बड़बड़ करेंगे। विचारहीनता की स्थिति में बोलना ज़्यादा होता है। विचार पूर्णता या विचार शून्यता की स्थिति में मौन ज़्यादा होता है। तो कम विचार, अधिक बोलना, ज़्यादा विचार, कम बोलना। अतः हम लोगों को इस तरह मन को प्रशिक्षित करना होगा। एक बात ध्यान देने की है, विचारहीनता और विचार शून्यता एक ही पर्यायवाची नहीं है। दोनों दो छोर हैं। पूरी विचार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो स्थिति बनती है वह विचार पूर्णता या विचार शून्यता कहलाती है। विचारहीन पशु, विचारवान मनुष्य, विचार शून्य ऋषि। अतः हम तभी बोले जब बोलने योग्य हो, अन्यथा हमें शांत और चुप रहना चाहिए। इससे संसार का बहुत भला होता है। शंकराचार्य के अनुसार मनन शक्ति मौनम, अर्थात मनन शक्ति ही मौन है। मौन विचार क्षमता है। अतः कभी कभी चुप रहना भी सुंदर होता है। हम समाज में बहुत बोलते हैं,
पर हमें जब भी अवसर मिले मौन रहना चाहिए। अपनी बातों से संसार की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। मौन मन का सहज अनुशासन है। हमारे यहाँ बहुत लोग बातूनी हैं, उससे जीवन बहुत रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। अतः मौन का हमारे जीवन में उल्लेखनीय महत्व है। बातों में इतनी ऊर्जा का अपव्यय होता है, उसे हमें बचाना होगा। उसे मनन के लिए तथा कार्य के लिए उस ऊर्जा को उपलब्ध कराना होगा। मौन नामक तप इसी तरह हमारे व्यक्तित्व ऊर्जा के विकास में सहायता करता है। अतः हमें ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यही मौन का विचार है। इस श्लोक का अगला शब्द है आत्मनिग्रह, यानी आत्मनियंत्रण, एक अनुशासित मन। और इस अनुशासित मन के साथ हम अपनी ऐन्द्रिक ऊर्जा को अनुशासित करते हैं, क्योंकि मन ही एकमात्र साधन है। अतः पहले मन को सिखाना चाहिए कि स्वयं को कैसे अनुशासित करें। आत्मनियंत्रण या आत्मसंघर्ष ही तप है। यह निरंतर अनवरत चलता रहता है। जब हमारे पास पूरा नियंत्रण होता है तब हमें तप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह फिर हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। अभी हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, अतः आत्मसंघर्ष तप कहलाता है। इसके बाद भाव संशुद्धि आती है। इसका अर्थ है उद्देश्य की निष्कपटता, यानी संकल्प की शुद्धता, भाव की पवित्रता। और इसके विपरीत है कपटता। भाव मानसिक झुकाव है, इसे शुद्ध बनाना चाहिए, कलुषित होने नहीं देना चाहिए। बुराई से भरा हुआ नहीं, भाव संशुद्धि का अर्थ यही है। ये सारी चीज़ें मन का तप कहलाती हैं। यदि हम तनिक भी मन के इन गुणों का विकास कर लें तो हम अंतर्मानवीय संबंधों को फलदायी और सुखद बना सकते हैं। इन तीनों श्लोकों में हमने देखा कि शारीरिक, मानसिक और वाणी का तप क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 17वां श्लोक। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। एक बात बताएं कि किस प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि सात्विक तप कैसे किया जाता है। हमें भी बताएं सकारात्मक दृष्टिकोण की समग्रता क्या है। यह त्रिविध तप यदि स्थिर चित्त के द्वारा श्रद्धा के साथ बिना फल की आकांक्षा के साथ किया जाता है तो वह सात्विक तप कहलाता है। उपरोक्त तीनों तप शारीरिक, वाचिक और मानसिक मन के विशेष दृष्टिकोण से किए जाते हैं तो उसे सात्विक तप कहा जाता है। दूसरे दृष्टिकोण के साथ यह रासिक हो जाता है, किसी अन्य दृष्टिकोण के साथ तामसिक हो जाता है। यह सात्विक तप सर्वोच्च श्रद्धा के साथ किया जाता है, अपने में सर्वोच्च विश्वास के साथ, संसार के सत्य के विश्वास के साथ, जीवन के अस्तित्व, जीवन के सत्य के विश्वास के साथ। इन सब में हम एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। शंकराचार्य श्रद्धा को सकारात्मक दृष्टिकोण की समग्रता कहते हैं। संस्कृत में श्रद्धा को आस्तिक बुद्धि कहते हैं। जब हम एक नकारात्मक मन के साथ व्यवहार करते हैं हम कदापि प्रसन्नता अनुभव नहीं कर पाते, कदापि उत्साह अनुभव नहीं कर पाते। नकारात्मक मनों के साथ व्यवहार करने में हम उदास हो जाते हैं और सकारात्मक मनों के साथ व्यवहार करने में हम बेहतर अनुभव करते हैं। श्रद्धा यानी मन सकारात्मक है। पर्या का अर्थ है महान के साथ। श्रद्धया पर्या तप्तम का अर्थ है महान के साथ श्रद्धा, ओछेपन के साथ नहीं। गहन श्रद्धा के साथ, महान श्रद्धा के साथ यह तप किया जाता है। यह त्रिविध तप है। शरीर, वाणी और मन का तप स्थिर युक्त लोगों के द्वारा और किसी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं करते, कोई लाभ नहीं, यह दृष्टिकोण सात्विक तप कहलाता है। जब यह दृष्टिकोण कि मैं इससे कोई लाभ नहीं कमाने जा रहा, यह तो मेरी प्रकृति है, इस कारण मैं स्वयं को व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम बच्चे थे कुछ करते थे और माता पिता से कुछ इनाम चाहते थे, मैंने कुछ किया मुझे इनाम चाहिए। बच्चे कुछ करते हैं उसके लिए सदा इनाम चाहते हैं, पर परिपक्व मन के लोग इसे नहीं चाहते हैं। वे अच्छाई के लिए अच्छा होना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण सात्विक मन का परिचायक है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। हमें यह बताएं कि राजस तप क्या होता है। हमें भी बताएं राजसिक तप की खास बात क्या है। अनिश्चित फल यानी जिसका फल होने न होने में शंका हो, तप क्यों करते हैं।
सत्कार, मन और पूजा के लिए, आसपास के लोगों के द्वारा स्वागत और प्रशंसा, मान सम्मान और पूजा प्राप्त करने के लिए दंभ पूर्वक यानी घमंड पूर्वक किया जाता है, वह रासिक तप कहलाता है। दिखावा यानी आडंबर युक्त होता है, वह रासिक तप है। राजसिक तप का फल अनिश्चित भी है और क्षणिक भी है, यह आता और चला जाता है, पर सात्विक तप स्थिर और बना रहता है। रासिक तप में खास बात है कि दिखावा है, आडंबर है, पाखंड है, लोगों को आकर्षित करने के लिए है, भगवान को रिझाने के लिए है। यह संकल्प को पूरा करने के लिए नहीं है। जो चीज़ लोगों को रिझाने के लिए की जाती है तो लोग रिझ गए, बात खत्म, उसका कोई पुण्य नहीं होता। आडंबर किया, रक्तदान का शिविर किया, लोगों ने देखा, अखबार टीवी में निकला, बात खत्म, उसका कोई पुण्य नहीं है। पुण्य सात्विक तप से मिलता है, सात्विक तप का परिणाम पुण्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 19वां श्लोक। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। एक बात बताएं कि लोग तामसिक तप क्यों करते हैं? हमें भी बताएं, मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन आदि क्या हैं? भगवान इस श्लोक में कहते हैं जो तप मूढ़तापूर्वक किया जाता है, जिसमें आत्म उत्पीड़न है यानी जिद्द है, हठ है या परपीड़न है, किसी को कष्ट या नष्ट के उद्देश्य से किया जाता है, वह तप तामसिक प्रकार का बताया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है मूर्खतापूर्ण विचार के कारण करते हैं, वास्तविक समझ के कारण नहीं करते। शरीर को पीड़ित करते हैं यानी आत्म उत्पीड़न, अपने को सुई भोग कर, दांत से मुझ से गाड़ी खींचकर या जमीन में अपने को गाड़ कर या पेट पर, छाती पर कलश स्थापित करने आदि प्रकार से व्यक्त होता है। यह सब जो लोग करते हैं ये तप है, लेकिन यह एक तामसिक प्रकार का तप है, अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए, नष्ट करने के लिए तप है। कुछ लोग दुनिया में हैं जो ऐसा भी करते हैं, जैसे कोई मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य दूसरों को क्षति पहुंचाना, अपने स्वार्थ की पूर्ति या अहंकार की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाना, यह तामसिक प्रकार का तप माना जाता है। इससे शरीर, वाणी और मन नियंत्रित किए जाते हैं, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, और यह सब मूर्खतापूर्ण ढंग से किया जाता है। यह सब तामसिक तप। मूर्खतापूर्वक का मतलब है एक पैर पर खड़े हैं, एक हाथ उठाए हैं, जमीन में गाड़ दिया है, यह सब तामसिक प्रकार का तप है। इनका कोई मतलब नहीं है। मूर्खता से उदय होते हैं और मूर्खता से नष्ट हो जाते हैं। ये जो मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया है। अपने स्वार्थ में अंधे होकर के लोग किसी को मारने का उपचार करवाते हैं, किसी का मन उचट जाए वो काम कराते हैं, कोई मेरी ओर सम्मोहित हो जाए उसके लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं, कोई मेरे वश में हो जाए इसके लिए कोई टोना टोटका करते हैं। ये मन में जो विचार आना कि कोई मर जाए, किसी का मन उचट जाए, मेरी ओर सम्मोहित हो जाए, मेरे वश में हो जाए, ये सचमुच मूर्खता से उदय होते हैं और मूर्खता में नष्ट हो जाते हैं। ये एक प्रकार की मूर्खता है, भयानक मूर्खता है, और इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति में तो संतुलन बनना है। आप किसी के लिए गलत तरीके से कोई कर्म कर रहे हैं तो प्रकृति उसका हिसाब किताब रखेगी, एक दिन उसका कई गुना ज़्यादा आपको वापस करना होगा, तभी प्रकृति में संतुलन आता है। तो सचमुच ये मूर्खता से उदय होता है और मूर्खता में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का तप तामसिक तप कहलाता है।